सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम दून दुर्गायै नमः। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन द्वितीय दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आपके जीवन को सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से परिपूर्ण करें तथा अपनी असीम कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनाए रखें। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा पावन दिन है जो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना को समर्पित है। तप, त्याग, संयम, धैर्य और साधना की अधिष्ठात्री माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को आत्मबल, ज्ञान, विवेक और अटूट श्रद्धा का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से साधक का मन स्थिर होता है, कठिन से कठिन मार्ग भी सरल बन जाता है और जीवन में सफलता तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए माँ ब्रह्मचारिणी का पावन स्मरण करें, उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें और संपूर्ण भक्ति, विश्वास तथा एकाग्रचित्त होकर श्री दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय के दिव्य पाठ का शुभारंभ करें। माँ जगदम्बा की कृपा से यह पाठ आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का कारण बने। सबसे पहले आप सुनिए माँ दुर्गा का कवच। सबसे पहले विनियोग है ओम चंडिकाय नमः। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, रक्षा, सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि तथा समस्त विघ्न बाधाओं के निवारण के लिए श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री दुर्गा देवी कवच का पाठ करती हूँ। माँ जगदम्बा समस्त भक्तों की रक्षा करें और अपने दिव्य आशीर्वाद से हमारा जीवन मंगलमय बनाए। मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, इस संसार में जो परम गोपनीय, सर्व प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला तथा अत्यंत पवित्र साधन है, जिसे आपने आज तक किसी अन्य के समक्ष प्रकट न किया हो, कृपया उस दिव्य रहस्य का वर्णन मुझे कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन केवल माँ भगवती का दिव्य कवच ही है। यह गोपनीय से भी परम गोपनीय, अत्यंत पवित्र तथा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाला है। हे महामुने, अब तुम एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य देवी कवच का श्रवण करो। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने माँ भगवती के नवदुर्गा स्वरूपों का वर्णन करते हुए कहा, माँ का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के नाम से विख्यात है, द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाता है, तृतीय स्वरूपी का प्रथम स्वरूपी का फीट है, स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है, पंचम स्वरूप माँ स्कंदमाता के नाम से विख्यात है, षष्ठ स्वरूप माँ कात्यायनी कहलाता है, सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है, अष्टम स्वरूप माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है, नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के नाम से विख्यात है। इन नवदुर्गा के दिव्य नाम स्वयं सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा प्रतिपादित और महिमा मंडित किए गए हैं। इनका स्मरण, जप और श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करने से साधक को देवी की विशेष कृपा एवं संरक्षण प्राप्त होता है। जो मनुष्य अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं में घिर गया हो, रणभूमि में शत्रुओं से चारों ओर से घिर गया हो अथवा किसी भी प्रकार के भीषण संकट और भयावह परिस्थिति में फंस गया हो, यदि वह श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ भगवती दुर्गा की शरण ग्रहण करता है तो उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। माँ जगदम्बा उसकी सदैव रक्षा करती हैं और उसे समस्त भय, संकट तथा विपत्तियों से सुरक्षित बाहर निकालती हैं। युद्ध भूमि में अथवा जीवन के किसी भी कठिन संकट में पड़ जाने पर भी ऐसे भक्त पर कोई विपत्ति प्रभाव नहीं डाल पाती। माँ भगवती की असीम कृपा से उसे शोक, दुहक और भय का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि देवी सदैव उसकी रक्षा करती हैं और उसे निर्भय, सुरक्षित तथा मंगलमय बनाए रखती हैं। जो श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ माँ भगवती का स्मरण करते हैं, उनका निश्चय ही अभ्युदय अर्थात जीवन में उन्नति, कल्याण और मंगल होता है। हे देवेश्वरी, जो भक्त निरंतर आपका ध्यान और चिंतन करते हैं, उनकी आप निःसंदेह प्रत्येक संकट में रक्षा करती हैं। उन्हें सदैव अपने स्नेह, कृपा और दिव्य संरक्षण का आश्रय प्रदान करती हैं।
इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने माँ की विभिन्न शक्तियों और उनके दिव्य वाहनों का वर्णन करते हुए कहा, माँ चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होकर दुष्टों का संहार करती हैं। माँ वाराही भैंसे पर विराजमान होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। देवी ऐन्द्री का दिव्य वाहन ऐरावत हाथी है, जो उनकी तेज, ऐश्वर्य और पराक्रम का प्रतीक है। माँ वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान होकर समस्त दिशाओं में धर्म की रक्षा और भक्तों का कल्याण करती है। माँ माहेश्वरी नंदी वृषभ पर आरूढ़ होकर शिव शक्ति का दिव्य स्वरूप प्रकट करती है। माँ कौमारी का वाहन मयूर को नंदीवाड़ा की प्रकट करती है जो उनके तेज, साहस और दिव्य शौर्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु की प्रियतमा माँ लक्ष्मी कमल के दिव्य आसन पर विराजमान रहती हैं। उनके कर कमलों में सुशोभित कमल पुष्प पवित्रता, समृद्धि, सौभाग्य और दिव्य ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने उज्जवल श्वेत स्वरूप धारण किया हुआ है, जो पवित्रता, शांति और दिव्य तेज का प्रतीक है। माँ ब्राह्मी हंस पर विराजमान है। वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर अपने अद्भुत तेज और ज्ञानमयी स्वरूप से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हैं। इस प्रकार ये सभी दिव्य मातृ शक्तियां अनंत योग शक्तियों से संपन्न हैं। प्रत्येक देवी अपने अद्वितीय स्वरूप, तेज, सामर्थ्य और दिव्य शक्ति से संपूर्ण सृष्टि का पालन तथा भक्तों की रक्षा करती हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक दिव्य देवियां हैं, जो विविध प्रकार के अलौकिक आभूषणों से विभूषित हैं तथा बहुमूल्य रत्नों की अनुपम आभा से सुशोभित होकर अपने दिव्य तेज से संपूर्ण जगत को आलोकित करती हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दिव्य मातृ शक्तियों के पराक्रम का वर्णन करते हुए कहा, ये समस्त देवियां धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। जब दुष्ट शक्तियों का संहार करने का समय आता है, तब वे दिव्य रथों पर आरूढ़ होकर अद्भुत तेज और पराक्रम के साथ प्रकट होती हैं, ताकि अपने भक्तों की रक्षा कर सके। इनके करकमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक ढाल, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल तथा भगवान विष्णु के दिव्य शार्ग धनुष सहित अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं। प्रत्येक आयुध उनकी अपार शक्ति, धर्म रक्षा और दुष्टों के संहार का प्रतीक है। माँ भगवती और उनकी समस्त शक्तियों द्वारा इन दिव्य अस्त्र शस्त्रों को धारण करने का उद्देश्य केवल दैत्यों और अधर्म का विनाश करना, भक्तों को अभय प्रदान करना तथा देवताओं और समस्त सृष्टि का कल्याण करना है। वे सदैव धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और संसार में मंगल की स्थापना के लिए अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान रहती हैं। हे माँ भगवती, आप महान रौद्र स्वरूप धारण करने वाली, अत्यंत घोर पराक्रम से संपन्न, अपार बल एवं असीम उत्साह की अधिष्ठात्री देवी हैं। समस्त भय, संकट और विपत्तियों का नाश करने वाली हे जगदम्बे, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। आपकी दिव्य कृपा से ही भक्तों के जीवन से भय दूर होता है और उन्हें साहस, शक्ति तथा विजय की प्राप्ति होती है। हे माँ, आपका तेज इतना दिव्य और अलौकिक है कि उसकी ओर दृष्टि डालना भी अत्यंत कठिन है। आप शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाली तथा अपने भक्तों की रक्षा करने वाली जगदम्बिका हैं। हे मातेश्वरी, मेरी सर्वत्र रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में देवी ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति मेरा संरक्षण करें। दक्षिण दिशा में माँ वाराही मेरी रक्षा करें। नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी अपने दिव्य खड्ग से मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में देवी वारुणी मेरा कल्याण करें। वायव्य कोण में मृग पर आरूढ़ देवी मेरी प्रत्येक संकट से रक्षा करें और सदैव अपने दिव्य संरक्षण में रखें। उत्तर दिशा में माँ कुमारी मेरी रक्षा करें। ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने और गाफिर आरूढ़ को करिए मेरे कर प्रकार में इनके बाधार करने के लिए। वाली शूलधारिणी देवी मेरा संरक्षण करें। हे माँ ब्राह्मी, आप ऊपर आकाश की ओर से मेरी रक्षा करें और हे माँ वैष्णवी, आप नीचे पृथ्वी की ओर से मेरी सदैव रक्षा करें। इस प्रकार चारों दिशाओं
सभी कोणों तथा ऊपर और नीचे से भी आपका दिव्य संरक्षण मुझे प्राप्त हो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली माँ चामुंडा 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे और मुझे प्रत्येक प्रकार के भय, संकट तथा अमंगल से सुरक्षित रखे। हे माँ जया, आप मेरे आगे चलकर मेरी रक्षा करें और हे माँ विजया, आप मेरे पीछे रहकर मेरा संरक्षण करें, ताकि जीवन के प्रत्येक मार्ग पर आपका दिव्य कवच सदैव मेरे साथ बना रहे। मेरे वाम भाग की रक्षा माँ अजिता करे और मेरे दक्षिण भाग की रक्षा माँ अपराजिता करे। मेरी शिखा की रक्षा तेजस्विनी माँ उद्योतनी करे। हे माँ उमा, आप मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मुझे सदैव अपनी दिव्य कृपा, ज्ञान, शांति और संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे ललाट की रक्षा माँ मालाधरी करे और मेरी दोनों भौहों की रक्षा यशस्विनी देवी करे। मेरी दोनों भौहों के मध्य स्थित आज्ञा चक्र की रक्षा त्रिनेत्रा देवी करे तथा मेरे दोनों नथुनों की रक्षा यमघंटा देवी करे, जिससे मेरा प्राण बल, विवेक और दिव्य चेतना सदैव सुरक्षित एवं जागृत बनी रहे। मेरे दोनों नेत्रों के मध्य भाग की रक्षा माँ शंखिनी करे तथा मेरे दोनों कानों की रक्षा द्वारवासिनी देवी करे। माँ कालिका मेरे दोनों कपोलों गालों की रक्षा करे और भगवती शांकरी मेरे कानों के मूल भाग का संरक्षण करे। उनकी दिव्य कृपा से मेरी समस्त इंद्रियां पवित्र, जागृत और सदैव माँ की भक्ति में स्थित रहें। मेरी नासिका की रक्षा माँ सुगंधा करे, जिससे मेरा प्राण सदैव पवित्र और संतुलित बना रहे। मेरे ऊपरी ओष्ठ होंठ की रक्षा माँ चर्चिका करे तथा मेरे निचले ओष्ठ की रक्षा अमृत कला देवी करे, जिससे मेरी वाणी सदैव मधुर, सत्य और मंगलमयी बनी रहे। मेरी जिह्वा की रक्षा माँ सरस्वती करे और मुझे ऐसा वरदान दे कि मेरे मुख से सदैव सत्य, ज्ञान, भक्ति और शुभ वचन ही निकले। मेरे दांतों की रक्षा माँ कौमारी करे, जिससे मेरा स्वास्थ्य, बल और तेज सदैव अक्षुण्ण बना रहे। मेरे कंठ प्रदेश की रक्षा माँ चंडिका करे और मेरे स्वर में सत्य, भक्ति तथा दिव्यता का संचार करे। मेरे गले की घंटी, कंठ घंटी की रक्षा माँ चित्र घंटा करे तथा मेरे तालु में विराजमान महामाया मेरी रक्षा करे, जिससे मेरी वाणी, मंत्रोच्चार और प्रभु भक्ति सदैव पवित्र एवं प्रभावशाली बनी रहे। मेरी ठोड़ी की रक्षा माँ कामाक्षी करे और मेरी वाणी की रक्षा माँ सर्वमंगला करे, ताकि मेरे मुख से सदैव सत्य, मधुर, मंगलमय और धर्ममय वचन ही निकले। मेरी ग्रीवा गर्दन की रक्षा माँ भद्रकाली करे तथा मेरे पृष्ठवंश अर्थात मेरुदंड की रक्षा धनुर्धरी देवी करे। उनकी कृपा से मेरा शरीर, साहस, धैर्य और आत्मबल सदैव अटल एवं सुदृढ़ बना रहे। मेरे कंठ के बाहरी भाग की रक्षा माँ नीलग्रीवा करे तथा मेरे कंठ की नली की रक्षा माँ नलकूबरी करे, जिससे मेरा स्वास्थ्य, प्राण शक्ति और वाणी सदैव सुरक्षित एवं पवित्र बनी रहे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा माँ खड्गिनी करे और मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी देवी करे। उनकी दिव्य कृपा से मेरे कर्म, पराक्रम, साहस और शक्ति सदैव धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा माँ दंडिनी करें और मेरी उंगलियों की रक्षा माँ अंबिका करें, जिससे मेरे प्रत्येक कर्म शुभ, पवित्र और धर्ममय हों। मेरे नखों की रक्षा माँ शूलेश्वरी करें तथा मेरी कुक्षी अर्थात उदर पेट की रक्षा माँ कुलेश्वरी करें। उनकी कृपा से मेरा स्वास्थ्य, पाचन बल और जीवन शक्ति सदैव सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित बनी रहे। मेरे दोनों स्तनों की रक्षा महादेवी करें और मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी देवी करें। उनकी कृपा से मेरा मन सदैव शोक, भय, चिंता और अशांति से मुक्त होकर भक्ति, धैर्य, प्रसन्नता और आत्मबल से परिपूर्ण रहे। मेरे हृदय में माँ ललिता सदैव विराजमान रहकर उसकी रक्षा करे तथा मेरे उदर की रक्षा शूलधारिणी देवी करे। उनकी दिव्य कृपा से मेरा हृदय प्रेम, करुणा और श्रद्धा से भरा रहे तथा मेरा शरीर सदैव स्वस्थ,
सुरक्षित और माँ के दिव्य संरक्षण में बना रहे। मेरी नाभि की रक्षा माँ कामिनी करे तथा मेरे गुह्य स्थान की रक्षा माँ गुह्येश्वरी करे। मेरे जननांगों की रक्षा माँ पूतना और माँ कामिका करे तथा गुदा प्रदेश की रक्षा महिषवाहिनी देवी करे। मेरी संदरा माँ कामिनी करे, मेरी कोये संदरा माँ कामिनी करे करे, मेरी कामिनी करे करे जननांगों की रक्षा माँ पूतना। कटी कमर की रक्षा भगवती करे और मेरे दोनों घुटनों की रक्षा माँ विंध्यवासिनी करे। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी मेरी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें तथा मुझे बल, स्थिरता, स्वास्थ्य और जीवन के प्रत्येक पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें। मेरे दोनों टखनों घुटियों की रक्षा माँ नारसिंही करे तथा मेरे दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा तेजस्विनी तेजसी देवी करे। मेरे पैरों की प्रत्येक उंगली की रक्षा श्रीदेवी करें और मेरे दोनों चरणों के तलुओं की रक्षा तलवासिनी देवी करें। उनकी कृपा से मेरा प्रत्येक कदम धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़े तथा मैं सदैव माँ के दिव्य संरक्षण में सुरक्षित रहूं। अपनी प्रचंड दाढ़ों के कारण अत्यंत भयंकर स्वरूप धारण करने वाली माँ दंष्ट्राकराली मेरे नखों की रक्षा करे तथा ऊर्ध्वकेशिनी देवी मेरे केशों की रक्षा, मेरे शरीर के प्रत्येक रोमकूप की रक्षा माँ कौबेरी करे और मेरी त्वचा की रक्षा वागेश्वरी देवी करे। उनकी दिव्य कृपा से मेरा संपूर्ण शरीर, प्रत्येक अंग और प्रत्येक रोम सदैव माँ भगवती के पवित्र संरक्षण में सुरक्षित, स्वस्थ और तेजस्वी बना रहे। माँ पार्वती मेरे रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों तथा मेद की रक्षा करें और मेरे शरीर को स्वास्थ्य, शक्ति तथा जीवन ऊर्जा से परिपूर्ण रखें। मेरी आंतों की रक्षा माँ कालरात्रि करें तथा मेरे पित्त की रक्षा मुकुटेश्वरी देवी करें, जिससे मेरा स्वास्थ्य सदैव संतुलित और निरोग बना रहे। मेरे शरीर के मूलाधार आदि समस्त कमल कोशों चक्रों में पद्मावती देवी विराजमान होकर उनकी रक्षा करें तथा मेरे कफ की रक्षा चूड़ामणि देवी करें, जिससे मेरे शरीर का संतुलन और प्राण शक्ति सदैव सुरक्षित बनी रहे। मेरे नखों के तेज और दिव्य ओज की रक्षा ज्वालामुखी देवी करें तथा अभेद्य स्वरूप धारण करने वाली माँ अभेद्या मेरे शरीर की समस्त संधियों जोड़ों की रक्षा करें। उनकी कृपा से मेरा संपूर्ण शरीर अटूट, सुदृढ़, निरोग और माँ भगवती के दिव्य कवच से सदैव सुरक्षित बना रहे। हे माँ ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य अर्थात जीवन शक्ति, तेज, ओज और सामर्थ्य की रक्षा करें, जिससे मेरा शरीर और मन सदैव बलवान एवं ऊर्जावान बने रहे। माँ छत्रेश्वरी मेरी छाया की रक्षा करें तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि का संरक्षण करें। उनकी कृपा से मेरा मन सदैव धर्म, विवेक, विनम्रता और सदाचार के मार्ग पर स्थिर रहे तथा मेरी बुद्धि सदैव सत्य, ज्ञान और भक्ति से प्रकाशित होती रहे। अपने कर कमलों में वज्र धारण करने वाली माँ वज्रहस्ता मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांचों प्राणवायुओं की रक्षा करें। उनकी दिव्य कृपा से मेरे शरीर की समस्त जीवन शक्ति संतुलित, स्वस्थ और सदैव सुरक्षित बनी रहे। समस्त कल्याण से सुशोभित भगवती माँ कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे और मुझे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्रदान करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन पांचों विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, जिससे मेरी समस्त इंद्रियां सदैव पवित्र, संयमित और धर्ममय मार्ग पर चलती रहे। मेरे भीतर स्थित सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का संतुलन बनाए रखने के लिए माँ नारायणी सदैव मेरी रक्षा करे। उनकी कृपा से मेरे जीवन में सत्व गुण की वृद्धि हो, मन निर्मल बने, बुद्धि प्रकाशमान रहे और मैं सदैव धर्म, भक्ति तथा सदाचार के मार्ग पर अग्रसर रहूं। माँ वाराही मेरी आयु की रक्षा करे और मुझे दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य तथा निरंतर जीवन शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करे। माँ वैष्णवी मेरे धर्म की रक्षा करे, जिससे मैं सदैव सत्य, न्याय, सदाचार और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहूं। चक्र धारण करने वाली माँ चक्रिणी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। उनकी असीम कृपा से मेरे जीवन में सम्मान, समृद्धि, ज्ञान,
वैभव और शुभता का सदैव वास बना रहे तथा मैं अपने सभी कर्तव्यों को धर्म पूर्वक पूर्ण कर सकूं। हे मां इंद्राणी, आप मेरे कुल, वंश और गोत्र की रक्षा करें तथा उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। हे मां चंडिके, आप मेरे पशुधन और समस्त जीव जंतुओं की रक्षा करें तथा उन पर अपना मंगलमय आशीर्वाद बनाए रखें। माँ महालक्ष्मी मेरी संतानों की रक्षा करें और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सद्बुद्धि, सुख, समृद्धि तथा धर्ममय जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। माँ भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें और उसे उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य, सुख, शांति तथा सदैव अपने दिव्य संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे प्रत्येक पथ की रक्षा माँ सुपथा करें और मेरे समस्त मार्गों की रक्षा क्षेमकरी देवी करें, ताकि जीवन की हर यात्रा सुरक्षित, मंगलमय और सफल हो। राजा के दरबार अथवा किसी भी न्यायालय, सभा, कार्यालय या अधिकार स्थल पर माँ महालक्ष्मी मेरी रक्षा करें और मुझे सम्मान, सफलता तथा विजय प्रदान करें। सर्वव्यापिनी माँ विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें और मुझे प्रत्येक भय, संकट, विपत्ति तथा शत्रु बाधा से सुरक्षित रखते हुए सदैव विजय, सुख और कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करें। हे माँ भगवती, इस दिव्य कवच में जिन अंगों, स्थानों अथवा जीवन के जिन पक्षों का वर्णन नहीं हुआ है या जो किसी कारणवश रक्षा से रह गए हों, उन सभी की भी आप स्वयं रक्षा करें। हे विजयशालिनी, पापनाशिनी और करुणामयी जगदम्बे, अपने दिव्य कवच से मुझे चारों ओर से सुरक्षित रखें। मेरे समस्त दोषों, पापों, भय और विघ्नों का नाश करें तथा जीवन के प्रत्येक क्षण में अपनी कृपा, शक्ति और संरक्षण प्रदान करें। जो मनुष्य अपने जीवन का कल्याण, सुरक्षा और मंगल चाहता है, उसे बिना इस दिव्य देवी कवच का स्मरण किए कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। किसी भी यात्रा या शुभ कार्य पर निकलने से पूर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो साधक इस देवी कवच का श्रद्धा पूर्वक पाठ करके जीवन में आगे बढ़ता है, वह माँ भगवती के दिव्य संरक्षण से चारों ओर से सुरक्षित रहता है। वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसे धन, सम्मान, सुख और उन्नति की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्त होती है। ऐसा भक्त जिस भी शुभ और धर्मयुक्त उद्देश्य का मन में संकल्प करता है, माँ भगवती की असीम कृपा से वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह इस पृथ्वी पर अतुलनीय ऐश्वर्य, यश, समृद्धि, सुख और सम्मान का अधिकारी बनता है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में माँ दुर्गा की दिव्य कृपा का अनुभव करता है। इस दिव्य देवी कवच से सुरक्षित रहने वाला मनुष्य पूर्णतः निर्भय हो जाता है। जीवन के संघर्षों, संकटों और युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में भी उसकी पराजय नहीं होती, क्योंकि माँ भगवती की दिव्य शक्ति सदैव उसके साथ रहती है। ऐसा भक्त माँ दुर्गा की कृपा से तीनों लोकों में सम्मान, यश और आदर का पात्र बनता है तथा उसके जीवन में विजय, कीर्ति, धर्म और कल्याण का सदैव वास बना रहता है। माँ भगवती का ये दिव्य कवच इतना महान और प्रभावशाली है कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना गया है। जो साधक प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इसका पाठ करता है, उसे माँ की दिव्य कृपा और आध्यात्मिक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा भक्त तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता, क्योंकि माँ दुर्गा का दिव्य कवच हर क्षण उसकी रक्षा करता है। इतना ही नहीं, माँ भगवती की असीम कृपा से वह अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहता है और पूर्ण आयु का भोग करते हुए 100 वर्षों से भी अधिक समय तक सुख, स्वास्थ्य, यश और समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करता है। माँ भगवती की कृपा से इस दिव्य कवच का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने वाले साधक के अनेक प्रकार के रोग, कष्ट और शारीरिक व्याधियां शांत हो जाती हैं। विविध प्रकार के स्थावर विष, जंगम विष तथा कृत्रिम विष भी माँ की कृपा से अपना प्रभाव खो देते हैं और साधक सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार मारण,
मोहन आदि आभिचारिक प्रयोग, तंत्र मंत्र, यंत्र तथा समस्त नकारात्मक शक्तियां भी उस साधक का कोई अहित नहीं कर पाती जिसने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कवच को अपने हृदय में धारण किया हो। माँ भगवती के दिव्य संरक्षण के प्रभाव से वे सभी शक्तियां स्वतः निष्प्रभावी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ग्राम देवता, आकाशचारी शक्तियां, जल से संबंधित दिव्य गण, कुल देवता, डाकिनी, शाकिनी, ग्रह बाधाएं, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, भैरव तथा अन्य सभी अनिष्टकारी और भय उत्पन्न करने वाली शक्तियां भी ऐसे साधक के समीप आने का साहस नहीं कर पाती। माँ दुर्गा के दिव्य कवच के प्रभाव से वे सभी दूर हट जाती हैं और साधक सदैव सुरक्षित रहता है। इस दिव्य कवच को धारण करने वाला पुरुष समाज, राज्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्मान प्राप्त करता है। उसके यश, मान, प्रतिष्ठा और प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती है। यह पवित्र कवच साधक के तेज, आत्मबल, ओज और आध्यात्मिक प्रभाव को बढ़ाने वाला अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी कवच है। इस दिव्य कवच को धारण करने वाला पुरुष समाज, राज्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सम्मान प्राप्त करता है। उसके यश, मान, प्रतिष्ठा और प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती है। यह पवित्र कवच साधक के तेज, आत्मबल, ओज और आध्यात्मिक प्रभाव को बढ़ाने वाला अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी कवच है। जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस दिव्य कवच का पाठ करता है, उसका यश और कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी पर फैलती है। वह अपने सत्कर्मों, उत्तम आचरण और माँ भगवती की कृपा से निरंतर सम्मान, प्रतिष्ठा और उन्नति प्राप्त करता है। जो साधक पहले इस पवित्र दुर्गा कवच का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है और उसके पश्चात श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का विधि पूर्वक पाठ करता है, उस पर माँ जगदम्बा की विशेष कृपा बनी रहती है। जब तक यह पर्वतों, वनों और काननों सहित पृथ्वी विद्यमान रहेगी, तब तक उसके कुल में पुत्र, पौत्र तथा आने वाली संतानों की शुभ परंपरा बनी रहती है और उसका वंश निरंतर उन्नति तथा समृद्धि प्राप्त करता है। जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस दिव्य कवच का पाठ करता है, उसका यश और कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी पर फैलती है। वह अपने सत्कर्मों, उत्तम आचरण और माँ भगवती की कृपा से निरंतर सम्मान, प्रतिष्ठा और उन्नति प्राप्त करता है। जो साधक पहले इस पवित्र दुर्गा कवच का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है और उसके पश्चात श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का विधि पूर्वक पाठ करता है, उस पर माँ जगदम्बा की विशेष कृपा बनी रहती है। जब तक यह पर्वतों, वनों और काननों सहित पृथ्वी विद्यमान रहेगी, तब तक उसके कुल में पुत्र, पौत्र तथा आने वाली संतानों की शुभ परंपरा बनी रहती है और उसका वंश निरंतर उन्नति तथा समृद्धि प्राप्त करता है। जब इस नश्वर देह का अंत होता है, तब ऐसा भक्त माँ भगवती महामाया की असीम कृपा से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह दिव्य और तेजोमय स्वरूप को धारण करके परम कल्याणमय भगवान शिव तथा माँ भगवती की दिव्य सन्निधि में शाश्वत आनंद, शांति और परम सुख का अधिकारी बनता है। यही इस पवित्र दुर्गा देवी कवच के श्रद्धा पूर्वक पाठ का परम फल और सर्वोच्च आशीर्वाद है। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए श्री अर्गला स्तोत्र। इस पवित्र श्री अर्गला स्तोत्र के ऋषि भगवान श्री विष्णु हैं। इसका छंद अनुष्टुप है तथा इसकी अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी है। श्री दुर्गा सप्तशती के पावन पाठ की पूर्ण सिद्धि माँ जगदम्बा की कृपा, समस्त विघ्नों के निवारण, रक्षा, सुख, समृद्धि, आरोग्य, मनोकामना सिद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के उद्देश्य से इस श्री अर्गला स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक जप और पाठ किया जाता है। हे आदिशक्ति जगदम्बे, आपकी असीम कृपा से इस स्तोत्र का पाठ सफल हो। मेरे जीवन के समस्त विघ्न, भय, रोग, शोक, दरिद्रता और नकारात्मकता का नाश हो। मेरे हृदय में निष्काम भक्ति, सद्बुद्धि, आत्मबल और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा का उदय हो। हे माँ महालक्ष्मी,
आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, सौभाग्य, यश, समृद्धि और मंगल का सदैव वास रहे। श्री दुर्गा सप्तशती के इस पवित्र पाठ का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो तथा आपके दिव्य आशीर्वाद से मेरा जीवन धर्ममय, सफल और कल्याणकारी बने। समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री, दुष्टों का संहार करने वाली, भक्तों का कल्याण करने वाली तथा करुणामयी आदिशक्ति श्री चंडी देवी को मेरा बार बार सादर प्रणाम है। हे माँ जगदम्बे, मैं श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ। आप अपने भक्तों की रक्षा करें, उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें तथा उनके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और परम कल्याण से परिपूर्ण करें। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, हे माँ जगदम्बे, आप जयंती के रूप में अपने भक्तों को विजय प्रदान करने वाली हैं, मद्गला के रूप में समस्त संसार का मंगल करने वाली हैं, काली के रूप में काल और अधर्म का नाश करने वाली हैं, भद्रकाली के रूप में कल्याण और रक्षा प्रदान करने वाली हैं। आप कपालिनी स्वरूप में सृष्टि के गूढ़ रहस्यों की अधिष्ठात्री हैं, दुर्गा रूप में समस्त दुखों, संकटों और विपत्तियों का नाश करने वाली हैं। हे क्षमा रूपिणी माँ, आप असीम करुणा और क्षमा की प्रतिमूर्ति हैं। शिवा स्वरूप में समस्त जगत का कल्याण करने वाली, धात्री रूप में संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण और धारण करने वाली हैं। आप स्वाहा स्वरूप से देवताओं तक यज्ञ की आहुति पहुंचाती हैं और स्वधा रूप में पितरों को तृप्त करने वाली परम पावन शक्ति हैं। ऐसे इन सभी दिव्य नामों से विख्यात समस्त लोकों की जननी, करुणामयी और कल्याणमयी जगदम्बिका, आपको मेरा बार बार कोटि कोटि प्रणाम है। हे चंड और मुंड जैसे महादैत्यों का संहार करने वाली परम पराक्रमी माँ चामुंडे, आपकी जय हो। आप अपने भक्तों के समस्त भय, संकट और शत्रुओं का नाश करके उन्हें निर्भय जीवन प्रदान करती हैं। हे समस्त प्राणियों के दुख, कष्ट, रोग, शोक और पीड़ाओं का हरण करने वाली करुणामयी भूतार्तिहारिणी माँ, आपकी जय हो। आपकी असीम कृपा से भक्तों का जीवन सुख, शांति और मंगल से भर जाता है। हे संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री आदिशक्ति माँ, आपकी जय हो। आपके बिना इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। समस्त देवता, प्राणी और यह संपूर्ण सृष्टि आपकी ही दिव्य शक्ति से संचालित होती है। हे काल को भी अपने अधीन रखने वाली, प्रलय काल में भी समस्त सृष्टि की रक्षा और संचालन करने वाली माँ कालरात्रि, आपको बार बार सादर प्रणाम है। आप अपने भक्तों के जीवन से भय, अज्ञान, अंधकार और समस्त अनिष्टों का नाश कर उन्हें धर्म, साहस, सुख, शांति और परम कल्याण का मार्ग प्रदान करें। हे मधु और कैटव जैसे महाबलशाली दैत्यों का संहार करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने वाली तथा सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को वरदान प्रदान करने वाली आदिशक्ति माँ, आपको मेरा बार बार सादर प्रणाम है। आपने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए सदैव अपने दिव्य स्वरूप का प्राकट्य किया है। हे करुणामयी जगदम्बे, मुझे ऐसा दिव्य रूप और तेज प्रदान करें जिससे मेरा जीवन सद्गुणों से प्रकाशित हो। मुझे प्रत्येक शुभ कार्य में विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सत्कीर्ति में वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अन्य समस्त आंतरिक शत्रुओं का नाश करें। आपकी कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, सदाचार और परम कल्याण के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहे। हे महिषासुर जैसे महापराक्रमी दैत्य का संहार करके धर्म, सत्य और देवताओं की रक्षा करने वाली परम शक्ति स्वरूपा माँ, आपको मेरा बार बार सादर प्रणाम है। हे भक्तवत्सला जगदम्बे, आप अपने भक्तों के समस्त दुख, कष्ट और संकटों का निवारण कर उन्हें सुख, शांति, समृद्धि और मंगलमय जीवन प्रदान करती हैं। हे करुणामयी माँ, मुझे ऐसा दिव्य रूप और तेज प्रदान करें जिससे मेरा जीवन सद्गुणों से सुशोभित हो। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे भीतर विद्यमान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और समस्त आंतरिक शत्रुओं का नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति,
सदाचार और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे रक्त बीज, जैसे महाशक्तिशाली दैत्य का संहार करने वाली तथा चंड और मुंड जैसे अत्याचारी असुरों का विनाश कर धर्म की रक्षा करने वाली आदिशक्ति माँ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपने अपने अद्भुत पराक्रम से अधर्म, अन्याय और दुष्टता का नाश कर संपूर्ण संसार में धर्म और सत्य की पुनः स्थापना की। हे भक्त वत्सला जगदम्बे, मुझे ऐसा दिव्य रूप और तेज प्रदान करें जिससे मेरा जीवन सद्गुणों, विनम्रता और पवित्रता से आलोकित हो। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी कृपा से मेरा जीवन सदैव धर्म, भक्ति, आत्मबल और परम कल्याण के पथ पर अग्रसर रहे। हे दैत्यराज, शुंभ और निशुंभ जैसे महाबलशाली असुरों का संहार करने वाली तथा धूम्रलोचन जैसे अत्याचारी दैत्य का मर्दन कर धर्म और सत्य की रक्षा करने वाली आदिशक्ति माँ, आपको मेरा बार बार सादर प्रणाम है। आपने अपने दिव्य पराक्रम से अधर्म, अहंकार और अन्याय का नाश कर समस्त लोकों में धर्म की पुनः स्थापना की। हे करुणामयी जगदम्बे, मुझे ऐसा दिव्य रूप और तेज प्रदान करें जिससे मेरा जीवन सदाचार, विनम्रता और पवित्रता से सुशोभित हो। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे हृदय में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और सभी आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल और परम कल्याण के पथ पर सदैव अग्रसर रहे। हे जगत जननी, आपके दिव्य युगल श्री चरण समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों और भक्तों द्वारा श्रद्धा पूर्वक वंदित हैं। आपके पावन चरणों की शरण में आने वाला प्रत्येक भक्त आपके अनंत प्रेम, करुणा और दिव्य संरक्षण का अधिकारी बनता है। हे माँ, आप समस्त मंगल, सौभाग्य, सुख, समृद्धि और कल्याण प्रदान करने वाली आदिशक्ति हैं। हे करुणामयी जगदम्बे, मुझे ऐसा दिव्य रूप और तेज प्रदान करें जिससे मेरा जीवन सद्गुणों से प्रकाशित हो। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का नाश करें। आपकी कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, विनम्रता, सदाचार और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे आदिशक्ति जगदम्बे, आपका दिव्य स्वरूप, आपकी अनंत महिमा और आपका पावन चरित्र मन, वाणी और बुद्धि से परे है। आपकी लीलाओं और आपकी शक्ति का पूर्ण वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप समस्त संसार की रक्षा करने वाली, धर्म की स्थापना करने वाली तथा सभी प्रकार के बाहरी और आंतरिक शत्रुओं का संहार करने वाली परम करुणामयी माँ है। हे जगत जननी, मुझे ऐसा दिव्य रूप और तेज प्रदान करें जिससे मेरा जीवन सद्गुणों, विनम्रता और पवित्रता से प्रकाशित हो। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सत्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में बसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, सदाचार और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे पापों, दुखों, कष्टों और समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली करुणामयी माँ चंडिके, आपको मेरा बार बार सादर प्रणाम है। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर आपकी आराधना करते हैं, उन पर आप अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। हे जगदम्बे, ऐसे सभी भक्तों को दिव्य रूप, उत्तम तेज, सद्गुण और पवित्र जीवन प्रदान करें। उन्हें प्रत्येक शुभ कार्य में विजय दें, उनके यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा उनके हृदय में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी कृपा से उनका जीवन धर्म, भक्ति, सुख, शांति, समृद्धि और परम कल्याण से सदैव आलोकित बना रहे। हे समस्त रोगों,
कष्टों और शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं का नाश करने वाली करुणामयी माँ चंडिके, आपको मेरा बार बार सादर प्रणाम है। जो भक्त निष्काम भाव, अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ आपका स्तवन और स्मरण करते हैं, उन पर आप अपनी असीम कृपा बरसाकर उन्हें आरोग्य, सुख, शांति और आत्मबल प्रदान करती हैं। हे जगदम्बे, ऐसे सभी भक्तों को दिव्य रूप, उत्तम तेज, सद्गुण और मंगलमय जीवन प्रदान करें। उन्हें प्रत्येक शुभ कार्य में विजय दें। उनके यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा उनके अंतःकरण में बसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से उनका जीवन धर्म, भक्ति, आरोग्य, समृद्धि और परम कल्याण के प्रकाश से सदैव आलोकित बना रहे। हे करुणामयी माँ चंडिके, जो श्रद्धालु भक्त संसार में निरंतर अटूट श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भक्ति भाव से आपकी पूजा, आराधना और स्मरण करते हैं, उन पर आप सदैव अपनी असीम कृपा बनाए रखती हैं। आप उनके जीवन की प्रत्येक बाधा को दूर करके उन्हें सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हे जगत जननी, ऐसे सभी भक्तों को दिव्य रूप, तेज, सद्गुण और पवित्र जीवन प्रदान करें। उन्हें प्रत्येक शुभ कार्य में विजय दें। उनके यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा उनके अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से उनका जीवन धर्म, भक्ति, सदाचार, आत्मबल, सुख, शांति और परम कल्याण के प्रकाश से सदैव आलोकित बना रहे हैं। करुणामयी आदि शक्ति माँ, मुझ पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। मुझे अखंड सौभाग्य, उत्तम आरोग्य, सुख, शांति तथा जीवन में परम आनंद की प्राप्ति कराएं। आपका दिव्य आशीर्वाद मेरे जीवन को सदैव मंगलमय, समृद्ध और कल्याणकारी बनाए रखे। हे जगदम्बे, मुझे ऐसा दिव्य रूप, तेज और सद्गुण प्रदान करें जिससे मेरा जीवन पवित्र और प्रेरणादायक बने। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें। मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, सदाचार और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे करुणामयी जगदम्बे, जो लोग अन्याय, द्वेष और अधर्म के मार्ग पर चलकर मेरे अहित का प्रयास करते हैं, उनके दुष्ट भावों और अनिष्टकारी प्रवृत्तियों का नाश करें। मुझे सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने का साहस, आत्मबल और धैर्य प्रदान करें ताकि मैं हर परिस्थिति का सामना आपकी कृपा से कर सकूं। हे माँ, मुझे ऐसा दिव्य रूप, तेज और सद्गुण प्रदान करें जिससे मेरा जीवन पवित्र और प्रेरणादायक बने। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय दें। मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में बसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, सदाचार और परम कल्याण के प्रकाश से सदैव आलोकित बना रहे। हे करुणामयी जगदम्बे, आप मेरा सर्वांगीण कल्याण करें और अपने दिव्य आशीर्वाद से मेरे जीवन को सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य और मंगल से परिपूर्ण करें। आपकी कृपा से मेरे जीवन में धर्म, सद्बुद्धि, आत्मबल, संतोष और आध्यात्मिक उन्नति का निरंतर विकास होता रहे। हे आदिशक्ति माँ, मुझे ऐसा दिव्य रूप, तेज और सद्गुण प्रदान करें जिससे मेरा जीवन पवित्र, प्रेरणादायक और लोक कल्याणकारी बने। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें। मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, सदाचार, आत्मबल और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे।
हे जगत जननी अंबिके, आपके श्री चरणों की महिमा इतनी महान और दिव्य है कि देवता ही नहीं अपितु दैत्य भी श्रद्धा और विनम्रता के साथ अपने मस्तक के मुकुटों में जड़ी मणियों को आपके चरणों में स्पर्श कराते हुए आपको प्रणाम करते हैं। आपके पावन चरणों में संपूर्ण जगत की शक्ति, करुणा, संरक्षण और कल्याण का निवास है। हे करुणामयी माँ, मुझे ऐसा दिव्य रूप, तेज और सद्गुण प्रदान करें जिससे मेरा जीवन पवित्र और आदर्श बने। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, सदाचार, सुख, शांति और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे करुणामयी आदिशक्ति माँ, अपने समस्त भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। उन्हें उत्तम ज्ञान, विवेक, विद्या और सद्बुद्धि प्रदान करें। उनके जीवन को यश, सम्मान, सद्कीर्ति, ऐश्वर्य और माँ लक्ष्मी की दिव्य कृपा से समृद्ध करें ताकि वे धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते हुए स्वयं का तथा समाज का कल्याण कर सके। हे जगदम्बे, अपने भक्तों को ऐसा दिव्य रूप, तेज, सद्गुण और पवित्र व्यक्तित्व प्रदान करें जिससे उनका जीवन प्रेरणादायक बने। उन्हें प्रत्येक शुभ कार्य में विजय दे, उनके यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा उनके अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से उनके जीवन में धर्म, भक्ति, ज्ञान, समृद्धि, आत्मबल और परम कल्याण का सदैव वास बना रहे। हे प्रचंड दैत्यों के अहंकार, अत्याचार और अधर्म का संपूर्ण नाश करने वाली परम पराक्रमी माँ चंडिके, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और धर्म की स्थापना के लिए दुष्ट शक्तियों का विनाश करती हैं। हे माँ, मैं आपकी शरण में आया हुआ एक तुच्छ भक्त हूँ। कृपा करके मुझे अपने दिव्य संरक्षण में रखें और अपने वात्सल्य से मेरे जीवन को धन्य बना दे। हे करुणामयी जगदम्बे, मुझे दिव्य रूप, तेज, सद्गुण और पवित्र चरित्र प्रदान करें। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें। मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, विनम्रता, सदाचार और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे चार मुखों वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा स्तुत एवं वंदित, चार भुजाओं से सुशोभित परमेश्वरी आदिशक्ति माँ, आपको मेरा बार बार सादर प्रणाम है। आप समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री, धर्म की रक्षिका और भक्तों पर अनंत कृपा बरसाने वाली करुणामयी जगदम्बा है। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन और स्मरण मात्र से ही भक्तों के जीवन में मंगल, शांति और आध्यात्मिक प्रकाश का संचार होता है। हे जगत जननी, मुझे ऐसा दिव्य रूप, तेज और सद्गुण प्रदान करें जिससे मेरा जीवन पवित्र, विनम्र और प्रेरणादायक बने। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें। मेरे यश, सम्मान और सद्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, सदाचार, सुख, शांति और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे सदाम्बिके, आप सनातन, अनादि और समस्त जगत का पालन करने वाली आदि शक्ति हैं। भगवान श्री विष्णु भी नित्य श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ आपकी स्तुति एवं आराधना करते हैं। आपकी दिव्य शक्ति के बिना सृष्टि का पालन और संरक्षण भी संभव नहीं है। आप ही समस्त देवताओं की अधिष्ठात्री तथा संपूर्ण जगत को संचालित करने वाली परमेश्वरी हैं। हे करुणामयी जगदम्बे,
मुझे ऐसा दिव्य रूप, तेज और सद्गुण प्रदान करें जिससे मेरा जीवन पवित्र, विनम्र और प्रेरणादायक बने। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सत्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, सदाचार, सुख, शांति और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे परमेश्वरी जगदम्बे, आप हिमालय की दिव्य पुत्री माता पार्वती के रूप में समस्त जगत का कल्याण करने वाली तथा स्वयं भगवान महादेव द्वारा स्तुत और पूजित आदि शक्ति हैं। आपके दिव्य स्वरूप की महिमा का गुणगान स्वयं देवाधिदेव शिव भी करते हैं। आप करुणा, शक्ति, ज्ञान और कल्याण की अनंत स्रोत हैं तथा अपने भक्तों पर सदैव असीम कृपा बरसाती हैं। हे करुणामयी माँ, हमें ऐसा दिव्य रूप, तेज, सद्गुण और पवित्र चरित्र प्रदान करें जिससे हमारा जीवन धर्ममय और प्रेरणादायक बने। प्रत्येक शुभ कार्य में हमें विजय प्रदान करें, हमारे यश, सम्मान और सत्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा हमारे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से हमारा जीवन भक्ति, आत्मबल, सदाचार, सुख, शांति, समृद्धि और परम कल्याण के प्रकाश से सदैव आलोकित बना रहे। हे परमेश्वरी जगदम्बे, आप देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं द्वारा सच्ची श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ पूजित एवं वंदित हैं। आपकी दिव्य कृपा से ही देवताओं को बल, तेज, ऐश्वर्य और विजय की प्राप्ति होती है। आप समस्त लोकों की अधिष्ठात्री, भक्त वत्सला और करुणामयी आदि शक्ति हैं जो अपने भक्तों के सभी दुखों का निवारण कर उन्हें सुख, शांति और कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। हे करुणामयी माँ, मुझे ऐसा दिव्य रूप, तेज और सद्गुण प्रदान करें जिससे मेरा जीवन पवित्र, विनम्र और प्रेरणादायक बने। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सत्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, सदाचार, सुख, शांति और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे प्रचंड भुज दंडों वाले महाबलशाली दैत्यों के अहंकार, अत्याचार और अधर्म का संपूर्ण विनाश करने वाली परम पराक्रमी आदि शक्ति माँ, आपको मेरा बार बार सादर प्रणाम है। आपने अपने अद्भुत शौर्य और दिव्य पराक्रम से दुष्ट शक्तियों का नाश कर धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा की है। आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करने वाली करुणामयी जगदम्बा है। हे माँ जगदम्बे, मुझे ऐसा दिव्य रूप, तेज और सद्गुण प्रदान करें जिससे मेरा जीवन पवित्र, विनम्र और प्रेरणादायक बने। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सत्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, सदाचार, सुख, शांति और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे करुणामयी अंबिके, आप अपने भक्तों की पवित्र और धर्मयुक्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद और संतोष का संचार करने वाली आदि शक्ति हैं। जो भक्त निष्काम भाव, अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ आपकी शरण में आते हैं, उन पर आप अपनी असीम कृपा बरसाकर उनके जीवन को मंगलमय बना देती हैं। हे जगदम्बे, मुझे ऐसा दिव्य रूप, तेज और सद्गुण प्रदान करें जिससे मेरा जीवन पवित्र, विनम्र और प्रेरणादायक बने। प्रत्येक शुभ कार्य में मुझे विजय प्रदान करें, मेरे यश, सम्मान और सत्कीर्ति में निरंतर वृद्धि करें
तथा मेरे अंतःकरण में निवास करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और समस्त आंतरिक शत्रुओं का पूर्णतः नाश करें। आपकी असीम कृपा से मेरा जीवन धर्म, भक्ति, आत्मबल, सदाचार, सुख, शांति, समृद्धि और परम कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहे। हे करुणामयी जगदम्बे, मुझ पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। मुझे ऐसी मनोहर, सद्गुणी, पतिव्रता, धर्मपरायण और मन के अनुकूल आचरण करने वाली जीवन संगिनी प्रदान करें, जो मेरे जीवन में प्रेम, शांति, सद्भाव और सुख का संचार करे। वह उत्तम कुल में जन्मी, विनम्र, संस्कारी तथा धर्म के मार्ग पर चलने वाली हो और जीवन के प्रत्येक सुख दुख में मेरा साथ निभाते हुए इस संसार रूपी दुहक सागर को पार करने में सहायक बने। हे आदिशक्ति माँ, आपकी कृपा से मेरा गृहस्थ जीवन सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और धर्ममय बने। मेरे परिवार में सदैव मंगल, सौहार्द, सदाचार और आपकी भक्ति का वास रहे तथा हम सभी आपके दिव्य संरक्षण और आशीर्वाद के अधिकारी बने। जो श्रद्धालु साधक पहले श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से इस पवित्र श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ करता है और उसके पश्चात विधि पूर्वक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह माँ भगवती की विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। ऐसे भक्त को श्री दुर्गा सप्तशती के जप का श्रेष्ठ और पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा उसकी साधना अधिक प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। माँ जगदम्बा की असीम कृपा से उसके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। धर्म, अर्थ, सुख, शांति, यश, ऐश्वर्य, समृद्धि और सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। उसके शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और अंततः वह माँ भगवती के दिव्य आशीर्वाद से जीवन में परम कल्याण तथा मंगलमय फल का अधिकारी बनता है। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए श्री कीलक स्तोत्र विनियोग में आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा की असीम कृपा, रक्षा, सुख, समृद्धि, आरोग्य, शत्रु विजय, मनोकामना सिद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री दुर्गा सप्तशती के श्री कीलक स्तोत्र का पाठ करती हूँ। हे जगदम्बे, इस पवित्र कीलक स्तोत्र के प्रभाव से मेरे जीवन में उपस्थित समस्त विघ्न, बाधाएं, भय, संशय, नकारात्मकता और कर्मजनित अवरोध दूर हो। आपकी कृपा से श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, मेरी बुद्धि निर्मल बने, भक्ति दृढ़ हो तथा जीवन में धर्म, सुख, शांति, समृद्धि और परम कल्याण की प्राप्ति हो। हे करुणामयी माँ भगवती, अपने दिव्य आशीर्वाद से मेरे जीवन के समस्त शुभ कार्य सिद्ध करें और मुझे सदैव अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें। विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, तीनों वेदों को अपने दिव्य त्रिनेत्र के रूप में धारण करने वाले, समस्त प्राणियों को मोक्ष और परम कल्याण प्रदान करने वाले तथा अपने मस्तक पर शोभायमान अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शिव को मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा से मेरा मन निर्मल बने, बुद्धि प्रकाशमान हो और माँ भगवती की आराधना सफल होकर जीवन में सुख, शांति, सिद्धि और परम कल्याण की प्राप्ति हो। श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की सिद्धि में जो सूक्ष्म अवरोध या शापरूपी कीलक माना गया है, उसके निवारण के लिए इस पवित्र कीलक स्तोत्र का संपूर्ण ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो साधक एकाग्रचित्त होकर पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ निरंतर इन दिव्य मंत्रों का जप करता है, उस पर माँ भगवती की विशेष कृपा बनी रहती है। उसकी समस्त बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सिद्धि तथा परम कल्याण को प्राप्त करता है। इस पवित्र स्तोत्र के प्रभाव से साधक के मार्ग में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाएं और विघ्न दूर होने लगते हैं। माँ भगवती की कृपा से उसके सभी शुभ कार्य सिद्ध होते हैं तथा जीवन में अनेक दुर्लभ और मंगलकारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है,
उस पर सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वे अपने भक्त पर असीम कृपा बरसाकर उसकी भक्ति को दृढ़ करती हैं, उसके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश से भर देती हैं तथा उसे अपने दिव्य संरक्षण का अनुभव कराती हैं। ऐसे साधक को अपने जीवन के शुभ और धर्म सम्मत कार्यों की सिद्धि के लिए किसी विशेष मंत्र, औषधि या अन्य बाहरी साधनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। माँ भगवती की कृपा और इस पवित्र स्तोत्र के प्रभाव से उसकी मार्ग की बाधाएं स्वयं दूर होने लगती हैं और उसके कार्य सहज रूप से सफल होने लगते हैं। इस स्तोत्र की महिमा ऐसी बताई गई है कि माँ भगवती की कृपा से भक्त के जीवन में आने वाले बड़े से बड़े विघ्न, शत्रु जनित कष्ट और नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। उसके सभी धर्मयुक्त और कल्याणकारी संकल्प सफल होते हैं तथा वह माँ की असीम कृपा, संरक्षण और दिव्य शक्ति का अनुभव करता है। इतना ही नहीं, माँ भगवती की कृपा से साधक की समस्त शुभ और धर्म सम्मत मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। उसे जीवन में वही प्राप्त होता है जो उसके वास्तविक कल्याण के लिए आवश्यक और मंगलकारी होता है। एक समय लोगों के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि जब विभिन्न मंत्रों और साधनाओं के द्वारा भी अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इन सब में सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक कल्याणकारी साधना कौन सी है? भक्तों की इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान शिव ने स्पष्ट कहा कि श्री दुर्गा सप्तशती का यह दिव्य स्तोत्र ही सर्वोत्तम, सर्व कल्याणकारी और अत्यंत प्रभावशाली साधना है। जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इसका पाठ करता है, उस पर माँ भगवती की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है और उसके जीवन में धर्म, सुख, शांति, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान शिव ने भक्तों के कल्याण के लिए श्री भगवती चंडिका के इस दिव्य सप्तशती स्तोत्र के गूढ़ रहस्य को अत्यंत गोपनीय रखा, ताकि इसका वास्तविक महत्व श्रद्धा, पात्रता और भक्ति के साथ ही समझा जा सके। यह स्तोत्र साधारण नहीं, बल्कि माँ भगवती की दिव्य कृपा प्राप्त करने का परम पावन साधन माना गया है। अन्य अनेक मंत्रों के जप से प्राप्त होने वाले पुण्य का फल समय के साथ समाप्त हो सकता है, किंतु श्रद्धा और नियम पूर्वक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जो पुण्य, आध्यात्मिक उन्नति और माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह साधक के जीवन और आध्यात्मिक पथ पर निरंतर कल्याणकारी बनी रहती है। इसी कारण भगवान शिव ने अन्य सभी साधनाओं की अपेक्षा श्री दुर्गा सप्तशती को सर्वश्रेष्ठ और परम कल्याणकारी साधना बताया है। अतः इस दिव्य निर्णय को सत्य और यथार्थ मानकर श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति के साथ श्री दुर्गा सप्तशती तथा उसके अनुरूप इस कीलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को माँ भगवती की असीम कृपा, संरक्षण, आध्यात्मिक उन्नति तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मंगलमय फल की प्राप्ति होती है। जो साधक अन्य मंत्रों का जप करता है, यदि वह श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का भी नियमित पाठ या अनुष्ठान करे, तो वह भी निश्चय ही समस्त प्रकार के कल्याण, सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि माँ भगवती की कृपा सभी श्रद्धालु भक्तों पर समान रूप से बरसती है। जो साधक कृष्ण पक्ष की अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि के पावन अवसर पर एकाग्रचित्त होकर पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से माँ भगवती की उपासना करता है तथा अपने तन, मन और धन सहित अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में अर्पित कर उसे माँ का प्रसाद मानकर विनम्रता से ग्रहण करता है, उसी पर माँ भगवती विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। ऐसे निष्काम, श्रद्धावान और समर्पित भक्त को माँ की असीम कृपा, संरक्षण और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य के कारण भगवान शिव ने इस दिव्य स्तोत्र को कीलक के माध्यम से गोपनीय और मर्यादित स्वरूप प्रदान किया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो साधक श्रद्धा, विश्वास, नियम और पूर्ण समर्पण के साथ इसका पाठ करता है,
उसी के लिए इस स्तोत्र का वास्तविक प्रभाव और दिव्य फल प्रकट होता है तथा वह मां भगवती की विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। जो साधक शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार इस दिव्य स्तोत्र का निष्कीलन करके प्रतिदिन श्रद्धा, भक्ति और स्पष्ट उच्चारण के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वह मां भगवती की विशेष कृपा से आध्यात्मिक सिद्धि, आत्मबल और दिव्य अनुग्रह का अधिकारी बनता है। उसके जीवन के समस्त शुभ कार्य सफल होते हैं तथा उसके भीतर ज्ञान, भक्ति और तेज का निरंतर विकास होता रहता है। ऐसा भक्त मां भगवती और भगवान शिव की असीम कृपा से शिवगणों के समान दिव्य संगति और उच्च आध्यात्मिक पद का अधिकारी बनता है। यद्यपि वह सामान्य मनुष्य के रूप में इस संसार में रहता है, फिर भी उसके भीतर दिव्य गुण, सदाचार, मधुरता, तेज, विनम्रता और आध्यात्मिक वैभव का प्रकाश प्रकट होने लगता है। उसका व्यक्तित्व गंधर्वों के समान आकर्षक, पवित्र और गुणों से संपन्न हो जाता है तथा वह अपने जीवन से समाज में धर्म, भक्ति और सद्भाव का प्रकाश फैलाता है। ऐसा साधक जहाँ कहीं भी जाता है, मां भगवती की दिव्य कृपा और संरक्षण सदैव उसके साथ रहते हैं। वह जीवन के प्रत्येक मार्ग पर निर्भय होकर विचरण करता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मां जगदम्बा प्रत्येक क्षण उसकी रक्षा कर रही हैं। विपत्तियां, भय और संकट उसके आत्मबल को विचलित नहीं कर पाते। मां भगवती की असीम कृपा से वह अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षित रहता है और पूर्ण आयु का सुखपूर्वक उपभोग करता है। जीवन के अंत में भी उस पर मां महामाया का दिव्य अनुग्रह बना रहता है तथा वह अकाल मृत्यु के भय से जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति, परम आनंद और मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। इसीलिए श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करने से पूर्व इस कीलक स्तोत्र के रहस्य को समझना और शास्त्रों में बताए गए विधान के अनुसार उसका परिहार, निष्कीलन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा करने से साधक को श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण आध्यात्मिक और कल्याणकारी फल प्राप्त होता है तथा मां भगवती की विशेष कृपा उस पर बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधक इस आध्यात्मिक विधि की उपेक्षा करता है, वह सप्तशती के पूर्ण फल से वंचित रह सकता है। इसलिए ज्ञानी, श्रद्धावान और विवेकशील साधक पहले कीलक स्तोत्र के महत्व को समझते हैं, उसका विधि पूर्वक निष्कीलन करते हैं और उसके बाद इस पवित्र, निष्कलंक तथा सर्व कल्याणकारी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करते हैं। तभी उन्हें मां भगवती की पूर्ण कृपा, संरक्षण, सिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संसार में स्त्रियों में जो सौभाग्य, मंगल, तेज, शील, प्रेम, करुणा, मातृत्व, समृद्धि और दिव्य शोभा दिखाई देती है, वह सब मां भगवती की कृपा का ही प्रकाश माना गया है। वास्तव में समस्त शुभता, सौंदर्य, ऐश्वर्य और कल्याण का मूल स्रोत आदिशक्ति मां भगवती ही है। इसीलिए प्रत्येक साधक को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव के साथ इस पवित्र कीलक स्तोत्र का नित्य जप एवं पाठ करना चाहिए। जो भक्त नियमित रूप से मां भगवती का स्मरण और इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, समृद्धि, यश, सद्बुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का निरंतर विकास होता है। मां जगदम्बा की असीम कृपा से उसका जीवन मंगलमय बनता है और वह सदैव उनके दिव्य संरक्षण का अधिकारी रहता है। जिन करुणामयी जगदम्बा की कृपा से भक्त को ऐश्वर्य, सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य, धन संपत्ति, यश, सुख, शत्रुओं पर विजय तथा जीवन के समस्त मंगलकारी फलों की प्राप्ति होती है और जिनके दिव्य आशीर्वाद से अंततः परम मोक्ष का सर्वोच्च पद भी प्राप्त होता है, ऐसी कल्याणमयी आदिशक्ति मां भगवती की महिमा का गुणगान भला कौन नहीं करेगा। जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भक्ति के साथ मां जगदम्बा की स्तुति, आराधना और स्मरण करता है, उसके जीवन से दुहक, भय और बाधाएं दूर होने लगती हैं। मां भगवती की असीम कृपा से उसका जीवन सुख, शांति, समृद्धि, धर्म, भक्ति और आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाता है तथा अंत में वह परम कल्याण और मोक्ष का अधिकारी बनता है।
इस प्रकार जगत जननी आदिशक्ति मां चंडिका का परम पावन एवं कल्याणकारी श्री कीलक स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जो श्रद्धालु भक्त पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिव्य कीलक स्तोत्र का पाठ करता है, उस पर मां भगवती की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। उसके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है तथा अंततः वह मां जगदम्बा के दिव्य आशीर्वाद से परम शांति, सुख और कल्याण का अधिकारी बनता है। प्रिय भक्तों, अब आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महर्षि मेधा राजा सुरत और समाधि वैश्य से बोले, हे राजन, अब मैं आपको मां भगवती के दूसरे दिव्य चरित्र का पावन प्रसंग सुनाता हूँ। यह वह समय था जब देवताओं और असुरों के मध्य पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध चला। उस समय असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं की ओर से देवराज इंद्र युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। दीर्घ काल तक चले इस भीषण युद्ध में महिषासुर और उसकी विशाल सेना ने देवताओं को पराजित कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद उसने देवराज इंद्र का पद छीन लिया और सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकारों पर भी अपना अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वे साधारण मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भटकने के लिए विवश हो गए। अपनी इस दयनीय अवस्था से दुखी होकर समस्त देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और भगवान महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से महिषासुर के अत्याचारों और अपनी पराजय का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, महिषासुर ने हमारा स्वर्ग छीन लिया है और स्वयं समस्त देवताओं का अधिपति बन बैठा है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिससे इस दुरात्मा का अंत हो और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु और स्वयं की पुनः स्थापना हो सके, ताकि की तरफ से जल रहे हैं की तरफ की भगवान महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके मुखमंडल पर तेज और क्रोध एक साथ प्रकट हुआ। उसी समय भगवान विष्णु के मुख से एक दिव्य तेज निकला। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, इंद्र तथा अन्य सभी देवताओं के शरीरों से भी अद्भुत प्रकाश प्रकट होने लगा। सभी देवताओं का वह दिव्य तेज एक स्थान पर एकत्र होकर एक विशाल अग्निपुंज के समान प्रकाशित होने लगा। उसका प्रकाश इतना प्रचंड था कि उसकी ज्योति संपूर्ण दिशाओं में फैल की मादा अग्निपुंजने लगा गई। धीरे धीरे वही तेज एक दिव्य नारी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। यही आदि शक्ति जगत जननी माँ दुर्गा का दिव्य प्राकट्य था। भगवान शिव के तेज से माँ का मुख, यमराज के तेज से उनके केश, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं, चंद्रदेव के तेज से उनके दिव्य स्तन, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जांघें और पिंडलियां, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्निदेव के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें तथा वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के तेज से माँ भगवती का संपूर्ण दिव्य स्वरूप पूर्ण हुआ। जब देवताओं ने माँ भगवती के इस अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया, तब उनके हृदय आनंद और आशा से भर उठे। इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र माँ भगवती को समर्पित किए, ताकि वह धर्म की रक्षा के लिए महिषासुर का संहार कर सके। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक दिव्य त्रिशूल उत्पन्न कर माँ भगवती को अर्पित किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक दिव्य चक्र प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायुदेव ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकश भेंट किए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से दिव्य वज्र उत्पन्न कर माँ को अर्पित किया और अपने ऐरावत हाथी की दिव्य घंटा भी उन्हें समर्पित की। यमराज ने अपना कालदंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक की अक्षय माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किया।
सूर्यदेव ने अपनी दिव्य किरणों का तेज मां के समस्त रोम रोम में भर दिया। कालदेव ने चमकती हुई ढाल और तलवार भेंट की। इसके पश्चात क्षीर सागर ने कभी पुराने न होने वाले दिव्य वस्त्र, उज्ज्वल हार, दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंगन, केयूर, नूपुर, गले का सुंदर हार तथा रत्न जटित अंगूठियां अर्पित की। विश्वकर्मा ने अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र, निर्मल फरसा और अभेद्य कवच प्रदान किया। समुद्र ने कभी न मुरझाने वाली कमलों की मालाएं और एक दिव्य कमल अर्पित किया। हिमालय ने मां के वाहन के रूप में सिंह तथा अनेक बहुमूल्य रत्न भेंट किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा दिव्य पात्र दिया और नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से सुशोभित नागहार अर्पित किया। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिव्य आभूषण और आयुध भेंट कर मां भगवती का सम्मान किया। समस्त देवताओं से अलंकृत होकर मां भगवती का दिव्य स्वरूप और भी तेजस्वी एवं अद्भुत हो उठा। तब उन्होंने प्रचंड अट्टहास किया और ऐसा सिंहनाद किया कि संपूर्ण आकाश उसकी गूंज से भर उठा। उस गर्जना से दिशाएं कांप उठी, समुद्रों में प्रचंड हलचल मच गई, पर्वत डोलने लगे और संपूर्ण पृथ्वी कंपायमान हो उठी। देवताओं ने अत्यंत हर्ष और श्रद्धा के साथ सिंहवाहिनी मां भगवती की जय जयकार की। महर्षियों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उधर जब महिषासुर और उसकी विशाल सेना ने यह भयंकर सिंहनाद सुना, तब वे क्रोध से भर उठे। कवच धारण कर हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र लेकर सभी दैत्य युद्ध के लिए दौड़ पड़े। स्वयं महिषासुर भी अपनी विशाल सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचा और उसने देखा कि एक दिव्य देवी अपने अनुपम तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही हैं। उनके मुकुट का प्रकाश आकाश को स्पर्श कर रहा था। उनके चरणों के भार से पृथ्वी झुकती प्रतीत होती थी और उनकी हजारों भुजाएं समस्त दिशाओं को आच्छादित कर रही थी। इसके बाद देवी और दैत्यों के मध्य भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ओर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर सबसे पहले युद्ध भूमि में उतरा। उसके साथ चामर, उदग्र, महाहनु, असिलोमा, बाष्कल, परिवारित, बिडाल तथा अनेक महाबलशाली दैत्य अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ देवी पर टूट पड़े। स्वयं महिषासुर भी असंख्य रथों, हाथियों, घोड़ों और सैनिकों से घिरा हुआ युद्ध भूमि में डटा रहा। दैत्यों ने तोमर, शक्ति, भिंदिपाल, मूसल, खड्ग, परशु, पट्टिश और अनेक प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्रों से मां भगवती पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कोई शक्तियां फेंक रहा था, कोई पाश चला रहा था और कोई तलवार लेकर देवी पर आक्रमण कर रहा था। किंतु जगदम्बा ने क्रोध से प्रज्वलित होकर अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी। उनके प्रत्येक प्रहार से दैत्यों के अस्त्र क्षण भर में ही नष्ट हो जाते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि इतना भीषण युद्ध होने पर भी मां भगवती के मुखमंडल पर तनिक भी थकान या चिंता का चिन्ह दिखाई नहीं देता था। देवता और महर्षि निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और मां सहज भाव से दैत्य सेना का संहार करती जा रही थी। उधर मां भगवती का सिन्हा तनक का करे तीन जो देवता है मां भगवती की मुखमंडल पर बाथिया था, भी अत्यंत क्रोधित होकर दैत्यों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा मानो घने वन में प्रचंड दावानल फैल गया हो। वह अपनी गर्जना और तीखे नखों से असंख्य दैत्यों का संहार करता हुआ रणभूमि में चारों ओर दौड़ रहा था। युद्ध के दौरान मां अंबिका के प्रत्येक दिव्य श्वास से सैकड़ों और हजारों वीरगण उत्पन्न होने लगे। वे हाथों में परशु, खड्ग, भिंदिपाल, पट्टिश और अनेक अस्त्र धारण कर दैत्यों पर टूट पड़े। मां की शक्ति से उत्पन्न हुए गणशंख, नगाड़े और मृदंग बजाते हुए उत्साह पूर्वक युद्ध करते रहे और देखते ही देखते असुरों की विशाल सेना में भय और भगदड़ मच गई। इसके पश्चात मां भगवती ने अपने त्रिशूल, गदा, शक्ति, तलवार और बाणों से असंख्य दैत्यों का संहार कर दिया। अनेक दैत्य त्रिशूल से विदीर्ण होकर धराशायी हो गए। कुछ गदा के प्रहार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे।
कई दैत्यों की छाती शूल से फट गई, अनेक के सिर धड़ से अलग हो गए और अनेक दैत्य दो टुकड़ों में विभक्त होकर भूमि पर गिर पड़े। मां के तीव्र बाणों से असंख्य दैत्यों की भुजाएं, जांघें और मस्तक कटकर पृथ्वी पर बिखर गए। कुछ के शरीर मध्य से चीर दिए गए तो कुछ के केवल धड़ ही युद्ध करते दिखाई देते थे। कई कबंध हाथों में अस्त्र लिए पुनः युद्ध करने लगे और कुछ बिना सिर के भी ठहरो ठहरो कहकर देवी को ललकारते हुए रणभूमि में दौड़ रहे थे। धीरे धीरे संपूर्ण रणभूमि रथों, हाथियों, घोड़ों और असंख्य दैत्यों के शवों से भर गई। इतना अधिक रक्त बहा कि वहां रक्त की नदियां प्रवाहित होने लगी। जहां तक दृष्टि जाती थी वहां केवल विनाश और देवी के अद्भुत पराक्रम का ही दृश्य दिखाई देता था। मां भगवती ने क्षण भर में ही महिषासुर की विशाल सेना का उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे प्रचंड अग्नि तिनकों और लकड़ियों के विशाल ढेर को कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। उनका सिंह भी गर्जना करता हुआ दैत्यों के प्राण हरता जा रहा था और मां के दिव्य गण भी असुरों का संहार करते हुए धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। देवी के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर आकाश में स्थित समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मां भगवती की जय जयकार की और उनके सम्मान में दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जगत जननी मां भगवती ने अपने अद्भुत पराक्रम और दिव्य शक्ति से महिषासुर की विशाल सेना का संहार कर दिया। उनके प्रत्येक अस्त्र शस्त्र का प्रहार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक बन गया। देखते ही देखते असंख्य दैत्य रणभूमि ने जब अब प्रांतर देख नहीं बन गया। देखते ही देखते असंख्य दैत्य रणभूमि ने सभी की में धराशायी हो गए और महिषासुर की विशाल सेना पराजय के कगार पर पहुंच गई। देवी के सिंह ने भी अपने प्रचंड पराक्रम से असंख्य असुरों का विनाश किया। मां के दिव्य गण चारों ओर दैत्यों का संहार कर रहे थे। रणभूमि में केवल मां भगवती की विजय और महिषासुर के पराजय के कगार पर पहुंच गई। महिषासुर के कड़ीवे का साथ नहीं, महिषासुर के लिए चार दैत्यों की पराजय का दृश्य दिखाई दे रहा था। आकाश में स्थित देवता, महर्षि, सिद्ध, गंधर्व और अन्य दिव्य लोकों के निवासी मां भगवती के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने श्रद्धा और भक्ति से उनकी स्तुति की तथा उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। संपूर्ण दिशाएं जय मां भगवती, जय चंडिका, जय दुर्गा के घोष से गूंज उठी। किंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। महिषासुर स्वयं अभी जीवित था। अपनी विशाल सेना का विनाश देखकर वह क्रोध से भर उठा। उसका अहंकार और भी प्रबल हो गया और उसने स्वयं रणभूमि में उतरकर मां भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। अब अगले अध्याय में महिषासुर और मां भगवती के मध्य होने वाले उस भीषण युद्ध का वर्णन है जिसमें अंततः अधर्म पर धर्म की और अहंकार पर दिव्य शक्ति की विजय होती है।